नमस्ते साथियों, भास्कर क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 23 की भाजकता का नियम। इस क्लास के माध्यम से हम 23, 24 व 25 की भाजकता का नियम देखेंगे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। तो 23 की भाजकता के नियम को समझाने के लिए मैंने आपके सामने दो उदाहरण रखे हैं और नियम यहाँ लिख दिया है। नियम क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं हम। नियम है, दी गई संख्या के इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट को 7 से गुणा कर शेष संख्या में जोड़कर 23 की भाजकता ज्ञात करना। तो हमें क्या करना है, दी गई संख्या के यूनिट डिजिट को अलग करना है, उसको 7 से गुणा करना है और शेष अंकों में जोड़ते जाना है। जब तक जोड़ते जाना है जब तक कि कोई ऐसी संख्या ना जाए जो 23 से विभाजित होने वाली हो। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। हमारा जो उदाहरण है वो है 12,328। इसमें आप इसके यूनिट नंबर यानी इकाई के अंक को अलग करेंगे और इसको 7 से गुणा करेंगे। देखो 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 है 56। इस 56 को शेष जो संख्या है हमारी 1232 इसमें जोड़ देंगे। बहुत आसान तरीका है, आप जोड़ दीजिए 2 और 6 8, 3 और 5 8, 2 के 2 1 का 1। यहाँ से इकाई के अंक को अलग करेंगे, फिर 7 से गुणा करेंगे, 8 7 है 56। वापस 56 आया तो इस 56 को 128 में जोड़ देंगे। जोड़िए 8 और 6 14 का 4 असल की 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 का 1। 184 में इकाई के अंक को अलग कीजिए और 7 से गुणा कीजिए। 7 चौके 28। इस 28 को फिर आपको इस 18 में जोड़ देना है। देखिए 8 8 है 8 और 8 16 का 6 असल की 1 2 3 और 1 4, ये 46 आया। हमें पता चल गया कि 23 दूना 46 होता है, यानी ये जो 46 है वो 23 से विभाजित होने वाली संख्या है। इसका मतलब 12,328 है वो 23 से विभाजित होगी। साथियों ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 23 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं होती तो हम कह सकते थे कि यह संख्या भी 23 से विभाजित नहीं होगी। 23 की भाजकता को समझने के लिए हम चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा 16,652। इसमें आपको इकाई के अंक को अलग करना है और इसको 7 से गुणा करना है। देखो 2 7 14। इसको आपके 1665 जो शेष अंक है उसमें जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए 4 और 5 9, 6 और 1 7, 6 के 6 1 का 1। यहाँ आया 1679। इसमें से आप 9 को अलग कीजिए, इकाई के अंक को और 7 से गुणा कीजिए। 9 7 63। 63 को आपको इसमें जोड़ देना 167 में। 7 और 3 10 की 0 असल की 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 असल की 1, 1 और 1 2। 230। 230 में इकाई के अंक 0 को अलग करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। 0 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 0 और 0 को इसमें जोड़ेंगे तो 3 का 3 और 2 का 2 23, यानी हमारे सरलतम रूप आया 23। और हमें पता चल गया कि 23 है वो 23 से विभाजित होने वाली संख्या है, अर्थात 16,652 है वो 23 से विभाजित होगा। साथियों ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे ऐसी कोई संख्या हो जो 23 से विभाजित नहीं हो रही हो तो पूरी संख्या भी 23 से विभाजित नहीं होगी। ध्यान रखना, छोटा सा नियम है कि इकाई के अंक को आपको 7 से गुणा करना है। चलिए इसके बाद में हम देखेंगे अब 24 की भाजकता का नियम। चलिए फटाफट देख लेते हैं वो भी। 24 की भाजकता को समझाने के लिए दो उदाहरण आपके सामने दिए। नियम यह है, यदि दी गई संख्या 3 व 8 दोनों से विभाजित हो रही हो तो वह संख्या 24 से विभाजित होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ साथियों कि 24 की भाजकता के लिए हमें संख्या के लिए 3 व 8 की भाजकता को जांच करना है। तो पहला उदाहरण है हमारा 8,352। इसकी आपको जांच करने की, यह संख्या 24 से पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको 3 व 8 की भाजकता की जांच करनी होगी इस संख्या के लिए। तो सबसे पहले हम 3 की भाजकता की जांच करेंगे। इसके लिए आपको बता रखा है कि संख्या है उसके अंकों का योग करना है। यदि अंकों का योग इस 3 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चलिए देखते हैं 8 + 3 + 5 + 2। तो इन सबका टोटल करेंगे। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, 16 और 2 18, टोटल हुआ 18। अब हम देख पा रहे हैं कि 3 का जो भाग है वो 18 में पूरी बार जा रहा है। 3 6 18। तो ये संख्या है वो 3 से विभाजित हो रही है। अब हमें जांच करनी है कि क्या ये संख्या 8 से भी विभाजित हो रही है। तो 8 की विभाजकता का नियम है वो क्या है कि मैंने आपको बता रखा है कि संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहे हों तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि अगर अंतिम तीनों अंक शून्य हों, यानी यहाँ ये भी शून्य, ये भी शून्य और ये भी शून्य और उसके बाद में कोई अंक हो, तो यह संख्या भी 8 से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो हमारे पास यहाँ
अंतिम 3 अंक 352 है। तो 352 में हम 8 का भाग देकर देखेंगे कि क्या ये 8 से विभाजित हो रही है। तो देखिए 8 चौके 32, घटा दीजिए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, अगला अंक 2 उतारेंगे तो 8 चौके 32। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 352 है वो 8 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या है। इसका मतलब 8352 भी 8 से विभाजित हो रही है। साथियों हमने देख लिया है कि यह संख्या 8352 वो 3 से भी विभाजित हो रही है, 8 से भी विभाजित हो रही है। जब दोनों से विभाजित हो रही है 3 व 8 से, तो यह संख्या 24 से भी विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, हम दूसरे उदाहरण की जांच करते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारे पास 11328। तो सबसे पहले आपको जांच करना है 3 की भाजकता और उसके बाद में हम 8 की भाजकता जांच करेंगे। तो अंकों का योग करेंगे पहले, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15। तो देखिए 15 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, अर्थात 15 है वो 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसलिए 11328 भी 3 से विभाजित होगी। अब हमें जांच करनी है 8 की भाजकता। 8 की भाजकता के लिए मैंने आपको बताया था कि अंतिम 3 अंक लेने हैं। अंतिम 3 अंक हमारे पास 328 हो रहे हैं, इसमें 8 का भाग देना है। 8 चौके 32, 32 में से 32 घटाएंगे तो 0, अगला अंक उतारेंगे 8, 8 एकम 8। हम देख पा रहे हैं कि 328 है वो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। यदि ये तीनों अंक अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब 11328 भी 8 से विभाजित होगा। इस तरह हमने देखा कि 11328 है वो 3 से विभाजित हो रही है, 8 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह है वो 24 से भी विभाजित होगी। तो ये था हमारा 24 की भाजकता का नियम। इसके बाद में हम देखेंगे 25 की भाजकता का नियम। 25 की भाजकता के लिए कुछ मैंने उदाहरण और नियम लिख दिए हैं। सबसे पहले हम नियम को देखेंगे। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट जो 2 डिजिट है, यदि 00, 25, 50 या 75 में से कोई एक हो तो वह संख्या 25 से विभाजित होती है। या यूँ कहें कि जो अंतिम 2 अंक है वो 25 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है 23,84,500। जो अंतिम 2 अंक है वो 0 है, इस वजह से इस संख्या में 25 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 25 से विभाजित होती है। दूसरा उदाहरण है 46,78,925। इसके 2 अंतिम अंक वो 25 है। अब 25 होने की वजह से इसमें 25 का भाग जाएगा, यह भी 25 से विभाजित होगी। तीसरा उदाहरण देखिए 98,435। इसके अंतिम 2 अंक है वो 35 है। अब 35 में 25 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसका मतलब यह संख्या 25 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए, चलो चौथा उदाहरण है 76,475। इसमें जो आप देख रहे हो अंतिम 2 अंक वो 75 हैं। अब ये अंतिम 2 75 अंक 25 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए यह संख्या है वह 25 से विभाजित होगी। पांचवा उदाहरण 34,250। इसमें अंतिम 2 अंक 50 है, जो कि 25 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 34,250 25 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जिन संख्याओं में अंतिम 2 00, 25, 50 या 75 होते हैं, या इनमें से कोई एक अंक होता है, तो वह 25 से विभाजित होती है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और रोचक और मज़ेदार जानकारी देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें, आपको ऐसे जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।